पुराणों में बद्रीनाथ और केदारनाथ के रूठने का जिक्र मिलता है। पुराणों के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद पृथ्वी पर पाप का साम्राज्य बढ़ जाएगा। कलयुग अपने चरम पर होगा, तब लोगों की आस्था लोभ, लालच और काम पर आधारित होगी। सच्चे भक्तों की कमी हो जाएगी। केदार घाटी में दो पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव जी प्रकट हुए थे। कहते हैं कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा इस बात की ओर इशारा करती है कि मनुष्य ने विकास के नाम पर तीर्थों को विनाश की ओर धकेला है और तीर्थों को पर्यटन की जगह समझकर मौज मस्ती करने का स्थान समझा, तो अब इसका भुगतान भी करना होगा। पुराणों के अनुसार गंगा स्वर्ग की नदी है और इस नदी को किसी भी प्रकार से प्रदूषित करने और इसके स्वाभाविक रूप से छेड़खानी करने का परिणाम होगा संपूर्ण जम्बू खंड का विनाश और गंगा नदी का पुनः स्वर्ग में चले जाना। भविष्य में गंगा नदी पुनः स्वर्ग में चली जाएगी। फिर गंगा किनारे बसे सभी तीर्थ स्थलों का कोई महत्व नहीं रहेगा। वे नाम मात्र के तीर्थ स्थल रहेंगे। केदारनाथ को जहाँ भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना जाता है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां बैकुंठ कहा जाता है, जहाँ भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जगते हैं। बद्रीनाथ की कथा के अनुसार सतयुग में देवताओं, ऋषि मुनियों एवं साधारण मनुष्यों को भी भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन होते थे। इसके बाद आया त्रेता युग। इस युग में भगवान सिर्फ देवताओं और ऋषियों को ही दर्शन देते थे, लेकिन द्वापर में भगवान विलीन हो गए। इनके स्थान पर एक विग्रह प्रकट हुआ। ऋषि मुनियों और मनुष्यों को साधारण विग्रह से ही संतुष्ट होना पड़ा। शास्त्रों के अनुसार सतयुग से लेकर द्वापर तक पाप का स्तर बढ़ता गया और भगवान के दर्शन दुर्लभ हो गए। द्वापर के बाद अब आया कलयुग, जो वर्तमान का युग है। इस युग में कहते हैं कि भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ लुप्त हो जाएंगे।